ज्यादातर बिजनेस क्यों फेल होते हैं? कड़ी मेहनत की कमी? नहीं। टैलेंट की कमी? बिल्कुल नहीं। असल वजह है एक छिपी हुई आदत। आज हम बात करेंगे 40 साल पुराने एक ऐसे फैसले की जिसने ग्रोथ और भरोसे का एक ऐसा राज खोला जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो आगे क्या क्या होने वाला है? हम एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर दूसरे बिजनेस में दिख जाएगी, लेकिन मजे की बात यह है कि इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जरा सोचिए, बिजनेस में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? टैलेंट की कमी? पैसे की कमी? नहीं। अक्सर सबसे बड़ी रुकावट होती है ये एक लाइन, हर फैसले के लिए इजाजत चाहिए। ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है जहां हर छोटे बड़े काम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और यही चीज ग्रोथ को रोक देती है। और ये परमिशन कल्चर असल में दिखता कैसा है? कुछ ऐसा। सेल्स टीम को एक छोटा सा डिस्काउंट देना है, लेकिन उन्हें अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता है। मार्केटिंग टीम के पास एक नया आइडिया है, पर वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, कहीं कुछ गलत न हो जाए। और सबसे कॉमन, कस्टमर सपोर्ट की वो लाइन, सर मुझे अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा। होता क्या इसका नतीजा? हर छोटी चीज फाउंडर के पास पहुंचती है और सारा का सारा बोझ उन पर आ जाता है। अब ऐसे में ज्यादातर लीडर्स क्या सोचते हैं कि मेरी टीम भरोसे के लायक नहीं है या इनमें जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम लोगों में है या फिर प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसे बनाया ही ऐसा गया है कि कोई जिम्मेदारी ले ही ना पाए? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी पर। बात है 1980s की, और एक कंपनी ने एक ऐसा फैसला लिया जो जमाने के हिसाब से एकदम पागलपन था। ये कंपनी थी रिट्ज कार्ल्टन, और उनका फैसला था अपने हर एक एम्प्लॉई को, चाहे वो हाउसकीपिंग में हो या फ्रंट डेस्क पर, $2000, जी हाँ $2000 खर्च करने का अधिकार देना। आज के हिसाब से ये लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और ये पावर किस लिए? ताकि वो किसी भी गेस्ट की प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट बिना किसी से पूछे सॉल्व कर सकें। और इस रूल के नियम क्या थे? बहुत सिंपल। मैनेजर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, बाद में लंबे चौड़े जस्टिफिकेशन वाले ईमेल लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई एस्केलेशन ड्रामा नहीं। बस एक ही उम्मीद थी कि गेस्ट का एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अब ये $2000 की रकम सुनकर लगता है कि ये सब पैसे के बारे में है, एक बड़ा रिस्क। लेकिन कहानी का असली हीरो पैसा है ही नहीं। तो फिर असली सीक्रेट क्या था? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो चीज जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, वो ये कि पूरे $2000 लगभग कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। ज्यादातर प्रॉब्लम तो 50 या $100 में ही सॉल्व हो जाती थीं। इसका मतलब साफ था, इस पावर का, इस भरोसे का मिसयूज नहीं हुआ। तो जहां उनके कॉम्पिटिटर्स को ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लग रहा था, एक पागलपन, वहीं रिट्ज कार्ल्टन के लिए ये पैसे का नहीं बल्कि भरोसे का एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था। वो एक बहुत गहरी बात समझ गए थे। और वो बात ये है कि जब किसी पर भरोसा किया जाता है तो वो उस भरोसे को तोड़ता नहीं है, बल्कि उसे निभाने के लिए और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। ये एक सिंपल सा ह्यूमन साइकोलॉजी का नियम है। ठीक है, तो कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपने बिजनेस में कैसे लागू करें? क्या बस सबको पैसे खर्च करने की आज़ादी दे दें? नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो इसी केस स्टडी के प्रिंसिपल्स पर बना है। इस मॉडल का नाम है TASK फ्रेमवर्क। देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब खुली छूट या अंधा भरोसा नहीं होता, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो चलिए इसके 4 हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। पहला है T, यानी ट्रस्ट विथ क्लैरिटी। ये अंधा भरोसा नहीं है, ये वो भरोसा है जो क्लियर गाइडलाइंस के साथ आता है। टीम को ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्रांड के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, मतलब उन्हें अपने अधिकार के पीछे का क्यों पता होना चाहिए। दूसरा है A, यानी अथॉरिटी विद लिमिट्स। मतलब अधिकार तो देना है, लेकिन उसकी एक क्लियर लिमिट होनी चाहिए। रिट्ज कार्ल्टन का $2000 का रूल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबको पता था कि उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता और पावर सेफ रहती है। तीसरा है S, यानी सिस्टम्स दैट सपोर्ट। सोचिए किसी को पावर दे दी, लेकिन जब वो फैसला ले तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसे सपोर्ट मिलेगा या उसे डांट पड़ेगी?
इसीलिए सही एसओपीज, ट्रेनिंग और एक सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, ताकि लोग फैसले लेने के बाद घबराएं नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट महसूस करें। और आखिरी और सबसे जरूरी, के यानी नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। अधिकार हमेशा क्षमता के बाद आना चाहिए। टीम को सिर्फ उनका काम नहीं सिखाना है, बल्कि उन्हें ब्रांड की तरह सोचना सिखाना है, ताकि उनके फैसले कंपनी की वैल्यू से मेल खाएं। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं कि आज से, अभी से कोई भी बिजनेस इसे कैसे शुरू कर सकता है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पहले स्टेप्स। सबसे पहले तो बिजनेस के गणित को देखने का नजरिया बदलना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि एक छोटा डिस्काउंट न देने से पैसे बचे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एक नाखुश कस्टमर की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। उसकी लाइफ टाइम वैल्यू गई और उसके रेफरल से आने वाले दर्जनों कस्टमर भी गए। तो असली कॉस्ट क्या है, ये समझना जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? बहुत सिंपल। अपनी सेल्स टीम को एक छोटी फिक्स्ड लिमिट तक डिस्काउंट देने का अधिकार दें। कस्टमर सपोर्ट टीम को कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर दें। मार्केटिंग टीम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक छोटा सा कंट्रोल्ड बजट दें। और सबसे जरूरी, अगर कोई फैसला गलत हो भी जाए तो उसे सजा मत दीजिए, उसे एक लर्निंग मोमेंट बनाइए। उनसे पूछिए कि अगली बार हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अब आते हैं एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात पर। ये सब सिर्फ टीम को पावर देने के बारे में नहीं है, ये लीडरशिप के डिजाइन के बारे में है। एक कहावत है कि बॉटल में रुकावट अक्सर बॉटल के मुंह पर ही होती है। इसका मतलब, अगर हर फैसला, हर अप्रूवल टॉप पर बैठे एक इंसान के पास से ही गुजरेगा, तो बिजनेस की रफ्तार भी उतनी ही होगी जितनी उस एक इंसान की। तो फिर बॉटलनेक यानी रुकावट कौन हुआ, टीम या लीडरशिप? तो आज का ये विश्लेषण इस एक सवाल पर खत्म करते हैं, जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या बिजनेस में सच में ग्रोथ की प्रॉब्लम है, या फिर ये एक लीडरशिप डिजाइन की प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम मार्केट में है या उस सिस्टम में जिसे खुद बनाया गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।